नमस्कार दोस्तों, आज हम हल करेंगे 14.3 का प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें हमें कहा गया है नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें ज्ञात करना है माध्यक भार विद्यार्थियों का। यहाँ पर हमें यह सारणी दी गई, इसमें यहाँ पर हमें विद्यार्थियों का भार दिया गया है और यहाँ पर हमें दी गई विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें संचयित बारंबारता की जो है जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम बारंबारता की सहायता से यहाँ पर हम संचयित बारंबारता ज्ञात करेंगे और फिर माध्यक जो है हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है बारंबारता 2, तो संचयित बारंबारता हो जाएगी हमारे पास 2। इसी प्रकार अब इस 2 को हम जोड़ देंगे इस वाले 3 में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ पर संचयित बारंबारता हो जाएगी 5 और 5 में हम 8 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 13। फिर 13 में दोस्तों हम जोड़ देंगे 6 तो हो जाएगा 19 और फिर 19 में जोड़ेंगे हम 6 तो यह हो जाएगा 25। तो हम लिखेंगे 25 और 25 और 3 हो जाएगा दोस्तों 28। तो हम लिखेंगे 28 और फिर यहाँ पर 2 जोड़ देंगे 28 में थे तो यहाँ पर जो हो जाएगा 30। तो हम लिखेंगे 30, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे माध्यक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है हमारा। यहाँ पर हम देखें एल जो है इसको हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर सारणी में हम। तो एल जो होता है दोस्तों सबसे बड़ी बारंबारता जो होती है हमारी, यानी यहाँ पर हम देखिए तो 8 जो है हमारी सबसे बड़ी बारंबारता है। तो इसका वर्ग अंतराल जो है उसकी निम्नतम सीमा, ये इसका वर्ग अंतराल है और इसकी निम्नतम सीमा है 50। तो यहाँ पर हम एल लिख देंगे दोस्तों, एल बराबर 50। और फिर यहाँ पर हम देखेंगे एन, एन जो होता है दोस्तों इन सभी बारंबारताओं का योग। तो इन सभी बारंबारताओं का योग जो है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें इनका योग जो है 30 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम एन लिखेंगे बराबर 30। और फिर यहाँ पर हम देखें सी एफ, सी एफ जो होता है दोस्तों जो हमारी सबसे बड़ी बारंबारता होती है, यानी यहाँ पर 8 सबसे बड़ी बारंबारता है तो इसकी संचय बारंबारता है 13। तो इसके जस्ट ऊपर वाली जो संचय बारंबारता है हमारी वो हो जाएगी हमारी सी एफ। तो हम लिखेंगे सी एफ बराबर, यहाँ पर है हमारे पास 5 तो हम लिखेंगे बराबर 5। फिर दोस्तों यहाँ पर हम बटे में देखेंगे एफ, तो एफ जो होता है सबसे बड़ी बारंबारता होती है। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे दोस्तों एफ बराबर 8। और दोस्तों अब यहाँ पर हम एच को देखेंगे। तो एच जो होता है दोस्तों जो हमारे वर्ग अंतराल है इनके बीच का अंतर, यानी यहाँ पर 40 और 45 के बीच 5 का अंतर है। तो वर्ग अंतराल जो एच जो हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एच बराबर 5। अब दोस्तों हम इन सभी मान को जो है इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमने इन सभी मानों को फॉर्मूले के अंदर लिख लिया है, अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों 50 को हम जो का त्यों लिखेंगे यहाँ पर नीचे एम बराबर 50 प्लस, और ब्रैकेट के अंदर हम देखें दोस्तों 2 से हम काट देंगे 30 को, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 15 और 15 में से हम माइनस करेंगे दोस्तों 5। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे 10 और बटा में हम 8 को जो का त्यों लिख देंगे और गुणे में हम लिखेंगे 5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एम बराबर दोस्तों 5 का गुणा हम 10 में करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, यहाँ हम लिखेंगे पहले 50 प्लस 10 का गुणा अब हम 5 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 50 और इसके बटे में हम लिखेंगे 8 को जो का त्यों। अब यहाँ पर हम देखें दोस्तों इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं और अब हम इनका तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमें प्राप्त होगा बराबर 8 का गुणा हम 50 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 की 0 और 8 पंजे 40, यहाँ पर हमें 400 प्राप्त होगा। और प्लस में 50 का गुणा हम 1 में करेंगे तो यहाँ पर हमें 85 जो है प्राप्त होगा। और इसके बटे में हम देखें अगर दोस्तों तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम 400 और 50 को जोड़ देंगे और फिर 8 से भाग दे देंगे। तो इसको हम नीचे लिखते हैं यहाँ पर एम बराबर 400 और 50 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें 450 प्राप्त होगा और बटे में 8। फिर यहाँ पर हम लिखें एम बराबर 8 से हम भाग देंगे 450 में दोस्तों, तो यहाँ पर 8 पंजे होता है 40, तो हम लिखेंगे 5 और बचा है फिर 5 और 5 और 0 हो जाएगा 50, तो 8 छंग हो जाएगा 48, तो हम लिखेंगे 6 और फिर दोस्तों 50 में से माइनस करेंगे 48 को तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो 2 जो है दोस्तों 8 से छोटा होता है तो हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 20। 8 से हम 20 में भाग देंगे तो 8 दूना होता है दोस्तों 16, तो हम लिखेंगे 2 और फिर 20 में से माइनस करेंगे 16 को तो हमें 4 प्राप्त होगा। और फिर 4 के हम 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 40,
तो 8×5 = 40 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें माध्यक जो है प्राप्त होगा 56.25। यही जो दोस्तों हमारा आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर का कोई भी सवाल नहीं आता है तो उसके लिए यहाँ पर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के सारे वीडियो की जो है प्लेलिस्ट की लिंक हम दे देंगे, तो वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।